अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। जब हम ज़रूरियात की बात करते हैं, ज़रूरी अज्जा की बात करते हैं, खाना, पानी, हवा, उसके साथ-साथ बिजली का भी बहुत अहम रोल बनता है हमारी ज़िंदगियों में। जब हम किसी भी काम की बात करें, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो रोज़मर्रा का किचन का काम हो, चाहे वो स्कूलों की पढ़ाई हो, इंडस्ट्रीज़ हों, आवाजाही के बारे में बात करें तो बिजली का बहुत अहम रोल रहता है। हाल ही में सूरत हाल ये हो गई है कि बिजली इतनी ज़्यादा आँख में चोली खेल रही है कि ये हिसाब लगाना मुश्किल है कि बिजली थी या नहीं थी। ज़्यादा वक़्त हम किस हिसाब से रखें। पहले ये होता था कि 2 घंटे का कट है, 3 घंटे का कट है, लोड शेडिंग हो रही है, पावर शेडिंग हो रही है। आज हमारी बारी, कल किसी और मोहल्ले की बारी। मगर आज ये हालात हैं कि समझ नहीं आ रहा कि हमारी बारी है कि हमारे पास बिजली है ही नहीं। इंतज़ामिया ये कहती है कि मीटर्ड इलाकों में 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन बिजली रहेगी। मगर इसी तनाज़ुर में अगर हम बात करें तो हो तो नहीं रहा। आज गुज़िश्ता कुछ दिनों से वैसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स बयानात दे रहे हैं, शिकायत अपनी दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं इंतज़ामिया के साथ कि कोई तो हमारी इस गुहार, कोई तो हमारे इस मसले का हल निकाले। आज जिस शख्स को हम अपने साथ यहाँ पे स्क्रीन पे जोड़ेंगे, मंसूर हुसैन सुहरावर्दी साहब, जो कि साबका एमएलए और सीनियर लीडर हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, उनको यहाँ पे स्क्रीन पे बुलाऊँगी और उनने जो आज बयान दिया है इंतज़ामिया के खिलाफ, बिजली की इस आवाजाही के खिलाफ, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार माजरा क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर, आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज आपने एक बहुत ही तेज़ तरार बयान दिया कि हमारी जो इंतज़ामिया है, जैसे आम तौर पे अमूमन तौर पे कहा जाता है कि जब तूफ़ान आता है, तो शुतुरमुर्ग अपना सर मिट्टी में दबोच के कहता है, "मैं टिक गया, बाकी सब खैरियत है।" तो आप सरकार को भी कुछ उसी तनाज़ुर में, उसी हवाले से एसोसिएट करके अपना बयान दिए हैं। क्या उसके बारे में आप कुछ बताएँगे? देखिए बेटा, आपने सही फरमाया, शुतुरमुर्ग की मिसाल आपने ठीक दी। ये हिस्ट्री में जब से मैं बताऊं, मैं बड़ा हुआ हूं, जब से मैंने होश संभाला है, पहली बार इतनी वर्स्ट कंडीशन है पावर सप्लाई की। जम्मू कश्मीर रियासत आबी वसाइल के हिसाब से अपने मुल्क में सबसे ज्यादा जो बिजली पैदा करने वाला रियासत अब आज है नहीं, यूटी है आज। सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाली रियासत है, और हम ही तड़प रहे हैं। और हम ही आज, ये यहाँ की बात, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले जम्मू में था, एक हफ्ते के लिए। वहां इससे बुरा हाल है। जिन लोगों को ये कह रहे थे कि 370 खत्म करने के बाद हम आसमान नीचे जमीन पे लाएंगे, क्या नहीं करेंगे, आज जम्मू के लोगों से पूछिए। बहुत बुरी हाल है। इतना इतना बुरा वक्त हमने कभी नहीं देखा। मुझे एक वाक़या याद आया। नई हुकूमत चेंज ऑफ गार्ड हुआ था 2002 में। तो मुफ्ती साहब सरकार में आए, तो उन दिनों विंटर्स में ही रमजान का महीना शुरू हुआ। ये 20 साल पुरानी बात है। मुझे याद है कि रमजान शुरू होते ही मुफ्ती साहब के पास बहुत से लोग आए कि बिजली बिल्कुल रहती नहीं है सियाम के इस मतलब रमजान के इस महीने में, खासकर सहरी और इफ्तारी के टाइम। तो उस टाइम मुफ्ती साहब ने फैसला किया कि उन्होंने पापर से गैस टरबाइन शुरू करके लोगों को बिजली दी, सुबह शाम। खैर दिन में कट थोड़ा होता था। मुझे याद है ईद के बाद, जब ईद हुई, ईद के बाद खनाबल में एक जलसा हुआ, जिसमें मुफ्ती साहब के साथ साथ मंगत राम शर्मा जी, मुजफ्फर बेग साहब, बड़े लोग थे, मिनिस्टर काफी थे। लोग चिल्ला चिल्ला के मुफ्ती साहब को कह रहे थे कि मुफ्ती साहब, बिजली कहाँ थी जो आपने हमें दी। फिर मुझे याद है चापर में मुफ्ती साहब हमें कह रहे थे कि देखिए लोगों को थोड़ी सहूलियत दीजिए, लोग कितने खुश हैं। चिल्ला चिल्ला के लोग कह रहे थे कि मुफ्ती साहब, बिजली कहाँ थी जो आपने हमें दी। कहीं नहीं थी, बट एक विल थी, एक विल पावर था कि लोगों को बिजली देनी है। आज है ही नहीं। मतलब सरकार को जो आज इस मनसब पर बैठे हैं लोग,
इनको तो अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, इनको तो लोगों के पास जाना ही नहीं, इनसे कोई पूछेगा नहीं। मैं जहाँ रहता हूँ इस वक्त यहाँ एयरपोर्ट कॉलोनी में, ये तो एक तो है ना मीटर्ड एरिया, ब्याह को स्मार्ट मीटर्स क्या क्या नाम नए रखे हैं, स्मार्ट मीटर्स, हर घर को अलग एक मीटर है। यहाँ भी हम तड़प रहे हैं कि अब आप खुद अभी बता रही थी कि अब हम भी सोच रहे हैं कि बिजली कब थी और कोई शेड्यूल भी नहीं है, कब लेंगे कब नहीं लेंगे। अब हमारी सबसे ज्यादा होती है घर में कि नहीं पानी जल्दी चढ़ाइए ऊपर, पता नहीं क्या फिर होगा, पता नहीं फिर पानी होगा भी शहरी के वक्त कि नहीं होगा। इसलिए आज के हुक्मरानों को जब अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, आज के हुक्मरानों को जब पता है कि हमने लोगों के पास जाना ही नहीं है, इसलिए अगर मैंने बहुत हुकूमतें देखी जो फेल भी हुई, मतलब पिछले 20 सालों में, 20-25 जब से सियासत में है, जिन्होंने जो अपने मतलब हुकूमत में फेल भी हुए, जो ज्यादा कुछ कर नहीं भी पाए, मगर इतना भी नहीं था कि अनशेड्यूल्ड पावर कट्स, किसी को कोई पता नहीं, इंजीनियरों से पूछे उनको भी पता नहीं। और सबसे ज्यादा मैं कहना चाहता हूं ये आपसे, आपकी वसादत से, ये महकमा एलजी साहब ने अपने पास रखा है। इस महकमे का एलजी साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही इस महकमे का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। इसमें ज्यादा अच्छा होना चाहिए था। इसमें मतलब ओनस्ट लाइज ऑन एलजी साहब, ये महकमा उन्हीं के पास है, और किससे आप शिकायत करेंगे? उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आज यहाँ, मैंने अभी कहीं देखा, पहलगाम में थे कल या आज, उनको देखना चाहिए कि लोग कितना तरस रहे हैं, खासकर इस सियाम के, ये तो 12 महीने में से 1 महीना हमारा होता है जब मतलब हम इसको बहुत ही अकीदत, वैसे तो मुसलमान के हमें मनाने भी चाहिए, बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं, और इन दिनों में भी हमें तड़प के होना चाहिए कि क्या पता है सहरी के वक्त बिजली होगी नहीं होगी, इफ्तारी के टाइम बिजली होगी कि नहीं होगी। इसलिए हमारी गुजारिश है इनसे, जो ये साहिब इक़्तिदार हैं, कि थोड़ा होश के नाखुन आप ले, थोड़ा आप समझ लें कि जिस जुम्मों को आपने ये कहा था कि आपको सब कुछ अब मिलेगा, आज तक 370 की वजह से या 35 की वजह से आपको नहीं मिल रहा था, अब तो उनको तो नॉर्मल बिजली भी नहीं मिल रही है। वहां यहाँ से ज्यादा बुरा हाल है बिजली का, और वहां गर्मी इतनी शिद्दत की है, 40 डिग्री की वजह से हो रहा है। आपको क्या लगता है, मिसमैनेजमेंट है, मिसकम्युनिकेशन है, कि कोई और वजह हो सकती है कि हमारे पास they are not connected to the ground, they don't know the sufferings of the people, they hardly bother for all this, क्योंकि इनके महलों में तो बिजली है, इनके महलों में तो सब कुछ है, तो ये आप और हम जो सफर कर रहे हैं, तो देखिए मिसमैनेजमेंट ही है, और क्या है जी, मतलब कुछ ना कुछ तो है जी। आपने बात करने की किसी से कोशिश की है? आपकी पार्टी के जो सरबराह हैं उनने किसी से आवाज उठा के बात करने की कोशिश की? मैंने आपको कहा कि हमारे पास मतलब किसके साथ बात करें, ये महकमा एलजी साहब के पास है। मैं आपकी वसारत से उनसे अपील करता हूं कि मेहरबानी करके ये आखिरी 10 दिन हमारे, इनमें तो शब कदर भी है, इनमें तो आखिरी जुमा भी है, ये 10 दिन बहुत लोग ये ताक शबों में शब ढूंढते हैं, तो बहुत लोगों को अपने हिसाब से, मतलब खास अगर मैं जम्मू की बात आपको करूं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं जम्मू में, वहां देखिए कितना बुरा हाल है, वहां देखिए कितना, मतलब ये सब देख के अब एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी वसादत से कि इस चीज को देख के बिजली का कुछ देख लीजिए, इमीडिएटली देख लीजिए। ये वो चीज है जिससे एवरीबॉडी इज टच्ड, एवरी हाउस होल्ड जी, जम्मू कश्मीर का हर घर इसके साथ मुंसलिक और जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आज हमारे पास जी मैनेजमेंट के अलावा न्यूज में तो ये भी है, खबरों में ये भी आता है कि कोल की सप्लाई में कमी है। क्या वो वजह हो सकती है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे? कोल की नहीं देखिए, कोल की सप्लाई हमने ये आपको कहा, पिछले 1 साल से ये कह रहे हैं कि अब आपको सरप्लस बिजली है यहाँ, अब आपको बिजली इतनी है कि आपको जाएगी नहीं बिजली। अब हमने वो प्रोजेक्ट शुरू किया, अब हमने ये किया, बगलियार वो तो चालू हुआ है, हमने तो कोल पे तो नहीं चल रहा है। कोल पे हम जो बिजली बाहर से लाते हैं उसमें तो फर्क पड़ा हुआ होगा, क्योंकि पिछले दिनों न्यूज आई थी कि 7 दिनों के लिए ही टोटल कोल मौजूद है, मगर वो तो किसी भी रियासत में इतना बुरा हाल नहीं है। बुरा हाल तो हमारा ही क्यों हुआ? नेशनल ग्रिड तो अगर मैडम कोल की कमी है तो सारे हिंदुस्तान में है, सारे मुल्क में,
یہ تو جی صرف کشمیر میں نہیں ہے اور جموں میں نہیں ہے. کول کی کمی کیا یہاں سے ہی شروع ہوئی کیا؟ آج یہاں کوئی وہ دکھ درد دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, ہمارا درد سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو جو نیشنل گریڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, نیشنل گریڈ ہائی وولٹیج الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن نیٹ ورک کے لیے مانا جاتا ہے. سرکار کا یہ بھی کہنا ہے, بیانات یہ بھی آ رہے ہیں کہ نیشنل گریڈ میں ہی پرابلم ہے کہ وہاں پہ ہی پوری طرح سے سپلائیز اویلیبل نہیں ہے, اور باقی کے شہروں میں بھی, علاقوں میں بھی یہی حال ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا نا کہ یہ کیا آپ اپلائی کرتے صرف جموں کشمیر پہ؟ یہ راجستھان پہ اپلائی نہیں ہوتا ہے کیا؟ یہ مدھیہ پردیش پہ اپلائی نہیں ہوتا ہے کیا؟ یہ یو پی پہ اپلائی نہیں ہوتا ہے کیا؟ اگر نیشنل گرڈ میں پرابلم ہے, اگر کول کی کمی ہے, یہ تو سارے ہندوستان میں ہونے چاہیے. ہاہاکار تو صرف جموں کشمیر میں ہے. ہمارے وائی یہ اونلی حالات, آورس؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے حالات زیادہ خراب ہیں, باقی جگہوں پہ اس کا زیادہ اثر نہیں پڑ رہا ہے؟ نہیں دیکھیے, آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کا اسپیشل سٹیٹس تھا, وہ بھی تو لیا. جی اب تو ہم برابر ہیں, سب کے برابر. اب تو برابر ہمیں بجلی تو برابر دیجیے. آج آپ والوں نے جو پنجاب میں آئے انہوں نے تو مفت بجلی دی, ہم مفت کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں. تو جی. ہمیں تو نارمل بجلی بھی نہیں مل رہی ہے. تو جو چناب ہائیڈرو پروجیکٹ سے ہم لوگوں کے پاس پاور سپلائی آتی تھی, اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے کہ وہاں بگلیار پہ؟ 1 بگلیار 2, جی بگلیار 2 کا مجھے پتا نہیں وہ کمیشن ہوا کہ نہیں. بگلیار 1 تو کمیشن ہوا, وہاں سے تو بجلی آتی ہے. وہ مجھے نہیں پتا ڈسٹریبیوشن کیسے کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کو چیف انجینئر یا ان کے جو باقی آج چلانے والے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ نہ کہ صرف چیف انجینئر سے ہی, باقی جو یہ پرنسپل سیکرٹری صاحب ہیں, گورنر صاحب کے جو بجلی کے بھی وہ آج کل کشمیر کے دورے پہ ہیں, ان سے بھی آپ کو رابطہ کر کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ حالات کیوں اتنے خراب ہیں, کیا وجہ جی, ہے. تو ان سے رابطہ تو قائم کرنے کے لیے ہی تو پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں. ایز اے پولیٹیکل پارٹی منصور صاحب, آپ لوگوں نے کیا پولیٹیکل کوشش کی؟ ریپرزنٹیشن کہاں رہی ہے آج؟ وہ کہاں؟ وہ تو ہم عوام 2018 کے کی بعد آواز تو پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز ہی ہے نا. کوشش تو آپ ہی کریں گے, ایک عام انسان تو اٹھ کے کوشش گل کی بالکل طرف کریں نہیں گے, جا بالکل 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 کریں گے کوشش. ہم بھی ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. آپ بھی اپنے حساب سے کوشش کیجئے, ہم بھی اپنے حساب سے کوشش کریں گے ان حاکموں تک پہنچنے کی, اور ان کو یہ باور کرنے کی کہ حالات بہت زمین پہ برے ہیں. بجلی کا بالکل نظام تہس نہس ہے, آتی نہیں ہے. آج کتنے لوگ اس پہ سفر کر رہے ہیں. جن کو کانسٹیچوئنسی چھوڑیے, مطلب میرے گھر میں بجلی نہیں ہے تو میں کانسٹیچوئنسی والوں کو کیا بتاؤں. جی, تبھی تو لوگوں کی امیدیں آپ کی طرف ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگ ان کی نہیں, آواز ضرور ضرور فارورڈ ضرور کریں ہم گے. کوشش کریں گے جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں وہاں تک, آپ کے ذریعے بھی, آپ کے وساطت سے بھی, اور اس کے بغیر بھی کوشش کریں گے ان تک, جی. ان کے قانون تک یہ خبر پہنچانے کے لیے, پہنچانے میں کامیاب انشاءاللہ ہو جائیں گے کہ اس کا کچھ سدباب کیجیے. ابھی سوالات اور بھی ہیں, یہ سلسلہ جاری رہے گا. منصور صاحب اگر آپ اجازت دیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کی دوسری طرف یہ سوال جواب شروع رکھیں گے. ضرور ضرور. جی. معاملہ یتیموں کی کفالت کا ہو, مفلس مریض خواتین کے علاج کا ہو, ان کنبوں کی ماہانہ مالی امداد کا ہو جن میں کوئی کمانے والا مرد نہیں, یا غریب لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مالی امداد کا ہو, شمع فاؤنڈیشن ہر وقت ان جیسے ہزاروں افراد کی امداد کے لیے پیش رہتی ہے. قلیل وسائل کے باوجود شمع فاؤنڈیشن اپنے اس عزم کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. آپ بھی اس کوشش میں فاؤنڈیشن کا ہاتھ بڑھا کر خیرادارین حاصل کریں. رمضان کے اس متبارک مہینے میں شمع فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ نمبر SB4920 جموں کشمیر بینک برانچ SSI لال چوک میں مالی معاونت کر کے ثواب دارین حاصل کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ منصور صاحب ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا, اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کا. منصور صاحب, بات ہو رہی ہے, خبریں ایسی بھی ہیں کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو بجلی جو ہے بہت زیادہ ہائی پرائسز میں ملتی ہے, اس لیے وہ نہیں چاہتے. بجلی ہے, سینٹر کے پاس سورسز ہے, کیونکہ خبروں میں یہ بھی تھا کہ ہمارے پاس شاید سے 3 سال میں, آنے والے 3 سال میں ڈبل ہو جائے گی بجلی کی جو جنریشن ہے. تو یہ جو پرائس ڈسٹریبیوشن کا پرابلم ہے, کیا اس کی وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں ہم لوگ سفر کر رہے ہیں؟ How do you look at نہیں, that? ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے, میں نے آپ کو کہا, جب 2-3-4 مہینے پہلے گورنر صاحب نے یہ محکمہ
एल जी साहब ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिया, माने कि उसने अपने ही हाथ में रखा, मुझे लग रहा था कि इस साल इट विल बी मच बेटर। शायद ये देख के एल जी साहब ने अपने पास लिया कि मैं इसको खुद देखूं, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास रखा कि हम ज्यादा बेहतर इसमें लाएं। इस साल तो बुरा ही, सबसे ज्यादा बुरा हाल हुआ। देखिए फीस तो ये जहां हम छोटे छोटे जो ना ये बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनको तो 300 से के बजाय आज 750 देने पड़ते हैं। फीस तो उन्होंने बढ़ा दिया, फीस बढ़ाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तो फीस बढ़ाने में ये तो माहिर है, फीस तो बढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उनको बिजली महंगी पड़े तो ये हमसे नहीं लेंगे। वो मैंने कहा ना, जहां मैं रहता हूँ वहां स्मार्ट मीटर लगे जी। तो तो ये हमसे कोई तो वो चीज ये तो फ्लैट रेट चार्जेस हो रहे हैं, उस पे भी लोगों का जो है रुझान था, फ्लैट लोगों ने चार्जेस भी इन्होंने डबल किए, फ्लैट चार्जेस भी इन्होंने डबल किए। वो तो लोगों से पूछे, उन गरीबों से पूछे जो पिछले महीने तक 300 कुछ देते थे, आज तो 700 750। तो इसलिए ये चीजें देखिए, मैंने कहा आपको कि अगर विल पावर हो, अगर लोगों को कुछ देने की इंसान में चाह हो, तो मैं ये देना चाहता हूं तो रास्ते निकलते हैं। मैंने आपको मिसाल दी कि 2002 में जब मुफ्ती साहब आए तो कैसे हमने ये उस टाइम ये पांपुर वाला ये गैस टरबाइन शुरू करके लोगों को बिजली दी। वो भी बड़ी महंगी उस टाइम, मुझे याद है कि मतलब बहुत ही महंगी बिजली उस टाइम। वो किया था कि हम पावर हाउस वापस लेकर आएंगे जम्मू कश्मीर में, मगर शायद से कुछ हुआ नहीं। और वो आपने भी देखा, कोई पावर हाउस जनाब वापस नहीं आया। वो तो जब बीजेपी पीडीपी की सरकार बनी तब भी वो उसमें कह रहे थे कि उसमें एक पॉइंट है कि हम पावर प्रोजेक्ट्स कुछ वापस देंगे, तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वो तो इस वक्त डिस्कशन का वो तो मौजू इस वक्त है नहीं। मौजू तो इस वक्त ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो एक जरूरत है, ये एक जरूरत है, इस जरूरत के मुताबिक हमें अपनी बिजली फराहम, जिसका हम फीस देते हैं, जो हम वी पे फॉर ऑल दिस, तो उसके आवाज में भी हमें बिजली बराबर नहीं मिलती है। जी, आमतौर पे देखा गया है जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो उसके आसपास सरकार खुद ही मुद्दे बना देती है। और जैसे आपने भी कहा कि पंजाब में बिजली फ्री है, दिल्ली में भी बिजली फ्री होने का कहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिजली भी मैनिफेस्टो बनेगा इस बार इलेक्शंस के लिए? मैं कहता हूं मैं एक दिन अपने साथी से बात कर रहा था कि क्या हमें भी करना चाहिए ये 300 मेगावाट तक। उसने कहा यार हमें एक ही चीज करनी चाहिए कि हमें बिजली देनी चाहिए, मुफ्त की तो बात ही नहीं। वी हैव फेल्ड अवर पीपल। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज हम नॉर्मल बिजली पैसों के एवज भी नहीं दे पा रहे। पंजाब की, दिल्ली की बात तो छोड़ दीजिए। तो हम तो आप देखिए, अगर आप मामूली मुश्किल लोगों का हल करते हैं ना तो लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। जी, मैंने आपको इसीलिए मिसाल भी दी कि मुफ्ती साहब के टाइम की, लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं जब लोगों को कोई किसी चीज की किसी भी तरीके से कोई सहूलियत मतलब मुयसर होती है। लोग तो बड़े ये मैनिफेस्टो में रखेगी अपने कि हमें बिजली देनी है, मुफ्त हो या ना हो। मुझे लगता है ये बात जरूर कहेंगे कि बिजली देनी है, ये मुफ्त ये बात ही नहीं। मुझे नहीं लगता है कि हम में अभी वो इतनी क्षमता और हम में इतनी वो मतलब ये स्टेट उतनी प्रॉस्पर कर गई कि हम मुफ्त बिजली 300 यूनिट 400 यूनिट दे पाएंगे। मैं वो वादा तो नहीं कर सकता हूँ। दीज आर ऑल मैटर्स ऑफ डिस्कशन। पार्टी में जब बैठेंगे बात, मैं कहता हूँ अगर मैं इस वादे पे रहूं कि मैं बिजली दे पाऊं और वो भी 24 घंटे दे पाऊं, अगर कट भी करूं, वो आपको पता होना चाहिए कि 6 से 7 तक बिजली नहीं है। आज तो किसी चीज का इल्म ही नहीं है। एक दिन सुबह 11 बजे जाती है, शाम 6 बजे आती है। तो इसलिए और उन जगहों पे जहां आपने अभी खुद कह रही थी आपके मीटर्ड एरिया और स्मार्ट मीटर जहां लगे हैं, वहां तो 24 घंटे को बिजली देती नहीं है। तो आम लोगों की तो बात ही नहीं। जी, जाने से पहले आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जी, आपकी पार्टी कि अगर हम आप, क्योंकि आप एक पार्टी को, एक पॉलिटिकल आउटफिट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आप एलजी साहब से अनकरीब मिलने वाले हैं अपनी ये शिकायत या प्रपोजल? अगर हमारे मिलने से एलजी साहब इनको बिजली फराहम करेंगे तो सुबह कोशिश तो करनी पड़ेगी। हमारे मिलने की वजह से डज दैट मीन एलजी साहब को पता ही नहीं है हालात क्या है? सर वो तो वो जाने, मगर आप कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, सवाल ये है। जरूर कोशिश करेंगे।
کاش یہ ہوتا کہ ہم ان سے ملتے اور دوسرے دن صبح بجلی چالو ہوتی، میں صبح ہی درخواست دیتا کہ مجھے ملنے کی مطلب اجازت دیجیے، میں آپ کو کہوں کہ لوگوں کو کتنے مشکلات ہیں. مجھے لگتا ہے ان کے پاس اتنے محکمے ہیں، مطلب سی آئی ڈی ہے، تو وہ تو انٹیلیجنس بیورو ہے، سی آئی ڈی ہے، بہت محکمے جو ان کو بتاتے ہیں کہ لوگوں کی سفرنگس کی تو بتاتی ہیں ایل جی صاحب کو، اور باقی لوگ بھی ہیں جو ان سے ملتے بھی ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ایل جی صاحب کو خود بخود پتہ ہونی چاہیے. ہی از ہیڈ آف دس اسٹیٹ، ہی از ہیڈ آف دس یو ٹی، اور ایک سیاسی تجربہ کار لوگ مطلب بندے ہیں. مطلب ایل جی صاحب تو کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے، ایل جی صاحب تو ممبر پارلیمنٹ تھے، وہاں سینٹرل میں منسٹر تھے. تو ایل جی صاحب کو تو دکھ درد سمجھنا چاہیے. ان لوگوں سے زیادہ جو بابو بیٹھے ہیں بڑے بڑے کرسیوں پہ، ان سے تو زیادہ ایل جی صاحب کو سمجھنا چاہیے. امید پہ دنیا قائم ہے کہ یہ پروگرام بھی جو ہے ہمارے ایل جی صاحب دیکھیں اور باقی کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی دیکھیں، اور ہماری یہ جو کوششیں ہیں کہ پلیز ہمیں بجلی دے دی جائے، وقت پہ دے دی جائے، ضرورت کے وقت پہ دی جائے، اس کی جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ بھرپور ہو سکے. ہمارے ساتھ ابھی چیف انجینئر صاحب بھی جڑنے والے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا بیان آئے گا. میرے کلیگ ہیں سید مبشر رفائی کے ساتھ، وہ بھی جڑیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ منصور صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے اور ہم سے یہ تھینک گفتگو یو، کرنے کے لیے. شکریہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. شکریہ. اللہ حافظ.